कैसा होगा वो नज़ारा अगर उत्तर प्रदेश की 2.5 करोड़ पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए अपनी किसी मांग के लिए। जी हाँ, लद्दाख के ज़मीन पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला 3 फरवरी को, जब लद्दाख की करीब 30,000 जनता, जो वहाँ की 10% पॉपुलेशन है, वो सड़कों पर उतर आई अपनी मांग के प्रदर्शन के लिए, जिसकी लीडरशिप कर रहे थे सोनम वांगचुक, जिनसे इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर बनाया गया था 3 इडियट में रेंचो का। रियल लाइफ में सोनम सर के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को शुरू। 1999 कारगिल युद्ध के बाद लद्दाख की जनता ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की सरकार लद्दाख पर उतना ध्यान नहीं देती है, वो उसे नेग्लेक्ट करती है। और 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। ये फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए जितना दुखदायक था, लद्दाख के लोगों के लिए उतनी खुशी की बात थी। वहाँ के लोगों के अंदर इतनी खुशी थी कि उन्होंने इसे अपना पहला इंडिपेंडेंस के रूप में मनाया। लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी। उन्हें जल्द ही समझ में आ गया था कि इन सब से उनका बहुत कोई खास फायदा हुआ नहीं, इवन कुछ नुकसान ही हो गया। क्योंकि इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले जब वहाँ पे 370 लागू था, तो कम से कम उनके लैंड रिसोर्सेज कल्चर को एक प्रोटेक्शन प्राप्त था। लेकिन इसके हटने के बाद अब वो पूरे भारत के लोगों के लिए खुल गई। अब वहाँ पे कोई भी आ सकता है, ज़मीन ले सकता है, कारोबार कर सकता है। वहाँ पे अलग तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे, माइनिंग माफियाज माइनिंग स्टार्ट कर देंगे, जो वहाँ के कल्चर के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही खतरेदायक हो गया। और दूसरा कि यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद जो उनके 4 एमएलएज पहले जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव बॉडी में थे, अब उनके पास वो 4 एमएलएज की पोस्ट भी खत्म हो गई, क्योंकि लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन अब कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स। जिन यूनियन टेरिटरीज में कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती है, सेंटर उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करती है और वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू ही एडमिनिस्टर्ड होता है। तो इन्हीं सब की वजह से बहुत जल्द लद्दाख के लोगों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पिछले 3-4 सालों में छोटे मोटे बहुत सारे प्रदर्शन हुए, लेकिन 3 फरवरी का प्रदर्शन अभी तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी मांगे। उनकी पहली मांग स्टेटहुड की। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद जब 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर के पास अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी पहले से ही थी, जो कि बाद में भी रही। तो वहाँ के लोगों के पास उनका डेमोक्रेटिक राइट था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर सरकार बनाए जो उनके लिए काम करेंगे, जैसे कि दिल्ली में है। लेकिन लद्दाख एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। वहाँ के लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं उनसे डेमोक्रेटिक राइट भी छीना गया। उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने ही लोगों में से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। उनके अपने खुद के सीएम होने चाहिए जो वहाँ की सिचुएशन को, लद्दाख को बहुत डीपली समझते हो और वो उनके लिए नियम कानून बनाए। क्योंकि उनका कहना है कि अगर उन्हीं के बीच से निकला हुआ लीडर वहाँ के लिए नियम कानून बनाएगा तो उसे लद्दाख की सिचुएशंस के बारे में अच्छी समझ होगी, लेकिन कोई बाहरी इंसान उस चीज़ को उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। तो इसलिए है उनकी ये राज्य की मांग। अब लद्दाख की दूसरी मांग कि उन्हें शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं, जिसमें 8 शेड्यूल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से हैं, 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 6 की। 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है और इंडिया में टोटल 4 ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जिनको 6 शेड्यूल का दर्जा मिला है। वो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। शेड्यूल 6 के तहत 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बनाने का प्रावधान है और इसीलिए इन 4 स्टेट के टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए गए हैं। अब आइए हम समझते हैं कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इतनी कौन सी पावर है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास 3 सबसे बड़ी पावर है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव पावर के तहत वो उस डिस्ट्रिक्ट के लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, मैरिज, इन सबसे रिलेटेड नियम बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं और ट्राइबल से रिलेटेड केसेस की हियरिंग के लिए वो विलेज में कोर्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी जुडिशियल पावर के तहत, और जहाँ पर उन्हें 5 साल तक की सजा देने का भी प्रावधान दिया गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उन नियमों को डायरेक्टली उन एरियाज़ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर का अप्रूवल चाहिए और साथ ही साथ वहाँ की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशन करके ही उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो लद्दाख का कहना है कि जब 50% से ज़्यादा वाले ट्राइबल एरियाज़ में इस तरह का प्रावधान दिया गया है तो लद्दाख की तो 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो यहाँ पे तो 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। और उनकी तीसरी मांग है कि उनके लोकसभा में 2 MPs होने चाहिए, एक कारगिल कॉन्स्टिट्यूंसी से, एक लेह कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि फिलहाल अभी एक है, क्योंकि कारगिल एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है
और ले एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है, तो उनका कहना है कि दोनों एरिया से एक एमपीज होने चाहिए। ये मांग है कि लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों के लिए खतरा ना हो कि बाहर के लोग आके वहाँ पे अपना सब सेटअप कर रहे हैं और वहीं के लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है लद्दाख की 4 मांगे। और इस मांग को रखने वाले, लद्दाख की जनता को लीड करने वाले सोनम वांगचुक कोई आम इंसान नहीं है। वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एक इनोवेटर हैं, जिन्होंने वहाँ की आर्मी को माइनस टेम्परेचर में एक सेफ्टी देने के लिए, एक राहत देने के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाए हैं। वाटर शॉर्टेज को डील करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए हैं, कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स बनाई हुई है। और यही नहीं, उनको बहुत सारे अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है। एशिया का नोबेल प्राइज़, रोमन मैग्सेस अवार्ड, यूनेस्को से उन्हें अवार्ड मिला है। तो अगर वो कोई मांग रख रहे हैं तो सरकार को उन्हें सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 3-4 साल से ये प्रदर्शन चल रहा है तो क्या गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? तो लिया। उन्होंने 17 मेंबर की कमेटी बनाई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम अफेयर्स नित्यानंद राय के अंदर, जिनका काम था पब्लिक की समस्याओं को सुनना और उससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करना, जिसकी दिसंबर 2023 में मीटिंग भी हुई, बट कुछ खास परिणाम उसका निकला नहीं। और शायद उसी के आक्रोश में 3 फरवरी को ये प्रदर्शन देखने को मिला लद्दाख में। और 4 मार्च को जब केंद्र सरकार ने शेड्यूल 6 के बजाय आर्टिकल 371 लगाने की बात कही, तो उसी के विरोध में 6 मार्च से सोनम वांगचुक 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए, जहां धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और जिसका डेली अपडेट वो अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख का क्लाइमेट, वहाँ का इकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है और उसको हम इंडिया के बाकी पार्ट की तरह नहीं देख सकते। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, माइनिंग नेचर के विरुद्ध जाकर शुरू हो जाएगा तो उसका दुष्परिणाम केवल लद्दाख के लोगों को ही नहीं, भारत के लोगों को भी देखने को मिल सकता है। और नेचर के विरुद्ध जाकर अंधाधुंध डेवलपमेंट करने से क्या दुष्परिणाम होता है, ये हम ऑलरेडी हिमाचल और उत्तराखंड में देख चुके हैं। अब आर्टिकल 371 क्या है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हैं कि आर्टिकल 371 के थ्रू कुछ डेवलपमेंटल अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन उतना पावर नहीं मिलता है जितना पावर शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल स्टेटस मिलने पर होता है। तो ये थी पूरी कहानी लद्दाख की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।